नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी एक रेयर टॉपिक है जिसको बोलते हैं कलाई की हड्डी का गलना या एवेस्कुलर नेक्रोसिस या फिर ल्यूनेट बोन का गलना या फिर जो भी कलाई में नसें हैं उनमें सूजन आ जाना या फिर उसको कॉमनली कई डॉक्टर्स बोलते हैं कीनवॉक डिजीज़। आज जब मैं स्पेशलिस्ट हूँ तो इसका जो मैं केस देखता हूँ, हफ्ते में मेरे पास 2 या 3 केस आते हैं और जब मैं उनको देखता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा था तो ज़्यादातर इसमें इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या मसाज करवा रहे होते हैं या कोई भी एक ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। जब ये पेशेंट से मैं पूछता हूँ आपको मेन कंप्लेंट क्या हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, तो उनका काम होता है कि सर मैं पहले शुरुआत में कभी कभार दर्द होता था तो मैं क्रैप बैंडेज बांध देता था, फिर मैं काम करने लगता था, फिर कुछ टाइम बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी, फिर जब उनसे ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई टेंस थेरेपी कर लो या फिर कोई भी इंजेक्शन लगा लो तो उससे क्या पता है ठीक हो जाए। उससे जब किया तो फिर नहीं आराम आया तो फिर लोगों ने कहा कि इसकी एमआरआई करा लो। जब उन्होंने एमआरआई कराई तो उनको पता चला कि इसमें कीनवॉक डिजीज़ या फिर रिपोर्ट में आया कि हड्डी गलने लग गई है और आसपास की हड्डियों को गला रही है। अब इसमें ज़्यादातर ऑपरेशन मत कराओ क्योंकि ऑपरेशन कराओगे तो हाथ ख़राब हो जाएगा, हाथ हिलना बंद हो जाएगा। और ऐसे केस जब हमारे पास आते हैं तब हम उनको ये सारी चीज़ें जब हम उनसे पूछ के जब उनको गाइड करते हैं तो हमसे संभवतः अपना ट्रीटमेंट लेकर हमसे ऑपरेशन करा के ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ पिक्चर में कैसी दिखती है वो मैं आपको देख के बता देता हूँ, उसका ये एक्सरे और एमआरआई में कैसी दिखती है वो देख के बता देता हूँ, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होता है। वो कौन सी कैटेगरी में होता है, कौन सी ग्रेड में होता है, वो स्पेशलिस्ट हर पेशेंट को देखकर अपने सामने समझकर उसकी जो चीज़ काम है उसको समझकर उसका ऑपरेशन डिसाइड करता है। अगर कोई मेरे को डायरेक्टली एक्सरे भेजे और कहे सर इसमें कौन सा ऑपरेशन होना है, हड्डी बदलने वाला होना है, सप्लाई देने वाला होना है, जो नीचे की बोन है वो वाला होना है या हड्डी को निकालने वाला होना है, तो ऐसा चीज़ कभी नहीं बताई जा सकती। वो चीज़ बताई जा सकती है ओनली ड्यूरिंग ऑपरेशन में। ऑपरेशन में हम सबसे पहले जो उसकी नसें हैं और जो उसकी हड्डियाँ हैं जॉइंट को उसको चेक करते हैं और फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन डिसाइड करते हैं। एक्सरे पे तो हम सिर्फ डिसाइड करते हैं इनका ऑपरेशन होना है या नहीं होना है और वो प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब मैं आपको पिक्चर के द्वारा बताता हूँ कि ल्यूनेट बोन का गलना कैसा होता है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन होता है और वो कौन डिसाइड करता है, डॉक्टर डिसाइड करता है। उसमें कौन सा ऑपरेशन है वो ड्यूरिंग ऑपरेशन में डिसाइड होता है। तो वो सारे क्वेश्चन तो सेपरेट हो गए, क्या ट्रीटमेंट लोग ले रहे होते हैं वो सेपरेट हो गए, और आपको कैसे पहचानना है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अब जैसा कि ये पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें बहुत सारी हड्डियाँ दिख रही हैं। 1 2 3 कलाई की हड्डियाँ हैं। जो नीचे की हड्डी है ये यहाँ से खून की नसें आती हैं जो कि ऐसे डिवाइड होती हैं, जैसे कि जो अपने पेड़ होते हैं उनकी ब्रांचेस टहनियाँ होती हैं और ये सारी सप्लाई करती हैं इन हड्डियों को और इनके कारण हड्डियाँ जिंदा होती हैं। जो ये वाला पार्ट है गला हुआ, ये बिल्कुल बाकी हड्डियों से अलग दिख रहा है। ये जो पार्ट है क्योंकि इसको सप्लाई जो जा रही है वो ख़त्म हो गई है और बाकी सब जगह सप्लाई अच्छी है, इसलिए हड्डी गल चुकी है। और जब इस पर आदमी कोई काम कर रहा होता है और तेज़ी के वेट उठाकर काम कर रहा होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उस हड्डी पर जोर पड़ने के कारण इसके अंदर फ्रैक्चर होकर बाकी हड्डियों को ख़राब करने लगता है। ऐसा इसका प्रॉब्लम होता है। जब इस चीज़ को हम देखते हैं इसमें ग्रेडिंग में, तो ये जो पहला पार्ट है बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे है, नॉर्मल हड्डी है, जैसे कि शेप दिख रही है, बाकी हड्डियाँ भी ठीक हैं, कलर भी सेम है और स्पेस भी अच्छी है। जैसे ही दूसरा पार्ट होता है उसमें जो कलर है उसका अलग हो गया है, जो स्पेस है वो सेम है और जो हड्डी का साइज़ है वो बिल्कुल ठीक है। फिर जब आगे आते हैं तो उसमें जो बाकी हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो वो वाली हड्डी है उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, जो उसका कलर है वो चेंज हो गया है, लेकिन बाकी चीज़ों को इसने ख़राब नहीं किया है। फिर और जो स्पेस होती है उसमें स्पेस और बढ़ गया है, हड्डियाँ बाकी बिल्कुल ठीक हैं। जो हड्डियाँ नीचे की हैं उनमें थोड़ा घिसानपन आ गया है, लेकिन बाकी सारी हड्डियाँ ठीक हैं। जब और आगे आते हैं तो उसमें जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उन सारी का हड्डी का कलर चेंज हो गया है, उनका शेप चेंज हो गया है और नीचे का जो हड्डी है उसका भी शेप चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी की हैं जो कि हम आपको ड्यूरिंग सर्जरी में डिसाइड करते हैं इनमें से कौन से वाला है, लेकिन आपको ड्यूरिंग सर्जरी में हम जो देखते हैं वो पिक्चर में कैसा दिख रहा है वो हम आपको ऐसे बताते हैं। अगर कोई हमको ऐसे एक्सरे भेजे और सर ये ऐसा सा दिख रहा है तो सर आप कौन से वाला ऑपरेशन करोगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिक्चर में जो देखना है और ड्यूरिंग ऑपरेशन में देखना है वो रियल पिक्चर होती है, ना कि सिर्फ जो हमने फ़ोटो खींच के भेजी है। उससे सिर्फ ये आइडिया होता है कि ऑपरेशन होना है नहीं होना है। जैसे कि पहला वाला पार्ट है इसमें ऑपरेशन नहीं होना, जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें हमने वेट कराते हैं, तो तीसरे वाला पार्ट में उसे ऑपरेशन होना है, ये तीसरा वाला इसमें भी ऑपरेशन होना है, और जो
चौथे वाला इसमें भी ऑपरेशन होना है। और ये सारे जो हैं रिज़ल्ट इनके सक्सेसफुल होते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन 100% कराना है, उनको काफ़ी चीज़ें उसके बाद ध्यान रखनी होती हैं कि कौन सी ऑपरेशन किया और उसमें क्या क्या रिलैक्सेशन होता है। वो कराने के बाद पेशेंट अपना काम कर सकता है। 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद पेशेंट अपना जो रूटीनली काम है वो करने के लिए कुछ एक्सरसाइज के बाद कर सकता है। नमस्कार।